बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रक्चर मॉडलिंग में क्लास डायग्राम। हमने कल एक्टिविटी डायग्राम पढ़ा था जो कि बेसिकली बिलोंग करता है बिहेवियर मॉडलिंग को। और ये जो आज हमारा क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम जैसे डायग्राम्स हैं यूएमएल में जो बिलोंग करते हैं स्ट्रक्चर मॉडलिंग को या लॉजिकल व्यू को बिलोंग करते हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास यूएमएल जो डायग्राम्स हैं उनको हमने 5 व्यूज़ में डिवाइड किया होता है। तो सेंट्रल जो व्यू है दैट इज़ यूज़ केस व्यू, जो कि बेसिकली यूज़र व्यू को शो कर रहा होता है। हम इसको यूज़र व्यू नॉर्मली कहते हैं क्योंकि इसमें जो यूज़ केस डायग्राम है ये यूज़र सेंट्रिक डायग्राम है। फिर हमारे पास बिहेवियर है जिसमें हमने कल देखा था कि सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को जो कि हम एक्टिविटी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं या सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम से। स्ट्रक्चरल व्यू में सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको लॉजिकल व्यू भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्लास डायग्राम। ठीक है, तो क्लास डायग्राम और उसका फिर इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। क्लास डायग्राम आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ी होगी या उसका आइडिया भी आपको होगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग से या फंक्शनल प्रोग्रामिंग से टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। तो इसमें आइडिया ये है कि सिस्टम्स जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो सिस्टम का बिहेवियर परफॉर्म होता है, सिस्टम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होता है। वो फंक्शनैलिटी बेसिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए परफॉर्म की जाती है। तो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन है और इससे हमारे पास सिस्टम की फंक्शनैलिटी और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती हैं। तो क्यों ना हम मॉडलिंग भी और एनालिसिस भी और डिज़ाइन भी और इवन प्रोग्रामिंग भी उसी टर्म्स में करें जिस टर्म्स में हमारे पास रियल में सिस्टम्स होते हैं कि रियल्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट सिस्टम को लें तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, स्टाफ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, कोर्स ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस तरह। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली फिजिकल भी फिजिकल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं और नॉन फिजिकल इंटेंजिबल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। कंसेप्चुअल थिंग है। इस टर्म्स में सारी जो अभी सिस्टम की एनालिसिस और सिस्टम का जो डिज़ाइन होगा, द आइडिया इज़ दैट के ये सारा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंटेक्स्ट में ये काम करें। दिस बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर मॉडलिंग। सिस्टम के स्ट्रक्चर को सिस्टम किन किन चीज़ों से मेड अप होता है। ठीक, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में भी हमारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर मॉडल जिस तरह मेडिकल साइंस में बनता है, हमारा सारा स्केलेटन उसमें होता है। ठीक है, हमारे पार्ट्स इसमें होते हैं और एक हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म करता है, वो बिहेवियर मॉडलिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो सिंपली नॉट मोर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस। वो तो जस्ट ये होते हैं कि एक क्लास एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो किसी न किसी अपनी क्लास को बिलोंग करेगा और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ वही हो सकती हैं मैक्सिमम जो उस क्लास में डिफाइंड हैं। अदर देन दैट उस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी जो इस क्लास में डिफाइंड नहीं है। जस्ट लाइक एक ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स हैं, लेकिन जब हम स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं तो स्टूडेंट में सिर्फ वो बातें हम डालते हैं जो स्टूडेंट्स की क्लास को बिलोंग करती हैं।
तो स्टूडेंट क्लास की जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो स्टूडेंट क्लास में होंगी, ठीक है। उस वक्त वो ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ की तरह ट्रीट नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ की तरह ट्रीट होगा। सो ऑब्जेक्ट्स कोर कंसेप्ट है। फिर ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रेफरेंसेस हम डालते हैं, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरह ऑब्जेक्ट से वी गॉट द क्लास डायग्राम, ठीक है। और क्लास डायग्राम जो होता है वो इवॉल्व करता है थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंट फेजेस में, इनिशियल मॉडल से फिर डिटेल मॉडल पे चला जाता है। वी हैव सम नोटेशन फॉर जो एलिमेंट्स हैं और नेमिंग कन्वेंशन। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम। हम सिस्टम मॉडलिंग कहते हैं या सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की बात कर रहे होते हैं। तो SDLC के टाइम पे भी हमने देखा था कि हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं या सिस्टम डेवलपमेंट, एक ब्रॉडर टर्म है सिस्टम, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। सिस्टम में हमारे पास अदर देन सॉफ्टवेयर चीज़ें भी होती हैं, हार्डवेयर भी होता है, ह्यूमन बीइंग भी होता है, अदर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। तो सिस्टम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर एक पार्ट होता है। और सिस्टम की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि वी हैव कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम क्या है कि वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कम्युनिकेटिंग पार्ट्स, ठीक है। इसमें इस डेफिनेशन में देखें दो तीन बातें हैं। फर्स्ट इज देयर इज सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और ये पार्ट्स जो हैं इट्स इन कम्युनिकेशन, ये दूसरी इसका फीचर है कि पार्ट्स होंगे, पहली बात ये है सिस्टम में, और पार्ट्स कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, और ये जो कम्युनिकेशन होगी ये ऑर्गेनाइज्ड होगी। तीन बातें हैं एक सिस्टम में, हर सिस्टम में ये तीन बातें होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें ठीक हैं तो सिस्टम ठीक परफॉर्म करेगा, और अगर इन तीनों में ही कोई मसला है तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं पे कुछ फ्लॉ आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। तो तीन चीज़ें हो गई, पार्ट्स, कम्युनिकेशन पार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीन चीज़ें। और फिर सिस्टम जो है वो सब सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं, या सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं समटाइम्स वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उन एक पार्ट को एज ए सब सिस्टम ट्रीट किया जाता है। जिस तरह आप एक व्हीकल की एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी है और गाड़ी इटसेल्फ एक सिस्टम है, लेकिन इंजन जो है उस गाड़ी के अंदर वो पार्ट ऑफ द व्हीकल है, लेकिन इटसेल्फ वो एक सब सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम विद इन ए सिस्टम होता है तो हम उसको सब सिस्टम कहते हैं। और ये जो सब सिस्टम है ये अल्टीमेटली हम इसको रिकर्सिवली ट्रेवर्स करते हैं। अगर कोई सब सिस्टम इटसेल्फ फिर कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, वी हैव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो जो पार्ट्स हैं वो हम ब्रेक डाउन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में ले आते हैं। सो सिस्टम इज बेसिकली ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले पार्ट्स हैं और पार्ट्स से फिर हम उसको ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स में ले आते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फंक्शनैलिटीज़ या उनका बिहेवियर वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो उस डिफिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास। क्लास वो एक बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, वो अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक। तो हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी बिलोंग करेगा किसी न किसी क्लास को जो उसकी डिफिनेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, डिफिनेशन डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास